टाइम से पहुंच गए हैं कस्टमर स्कूल, अभी पेपर खत्म होने में थोड़ा सा समय है, पूरा देश में पहुंच गए हैं। हाजी तो फाइनली पहुंच चुके हैं, बात करते हैं वीडियो के बारे में। अगर आप जिन वीडियोस का आपको फाइनली अब आ गए हैं ग्रुप ए वाले सेक्शन में, ये जो सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले ग्रुप ए वाले सेक्शन में एक गया गया आपने गया गया प्लस 20,000 बाय ए में आएगा आपको 492 का। जब पेपर आएगा कल मैं आपको बता दूं। हाँ जी, आप सभी का आज है अकाउंट्स का पेपर। जैसा आप मुझे देख रहे होगे थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको इस वाली वीडियो में जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वो बातें हैं क्या, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे 3 घंटे में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है अकाउंट्स का लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, और आप काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 3-3 घंटे के टेस्ट नहीं दिए होंगे, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉपर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं 3 घंटे वाले, तो भी आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आपको। हाउ टू स्टार्ट द पेपर, फर्स्ट 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है उसमें क्या करना है, एमसीक्यू कौन से टाइम पे करने हैं और कितने समय में खत्म हो जाने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में करने चाहिए, पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, मुझे पता चल गया है आंसर गलत है, उस केस में क्या करना चाहिए, या मेरा जो अकाउंट है या बैलेंस शीट है जो भी चीज़ है वो टैली नहीं हो रही है और मैंने पूरा समय इन्वेस्ट किया है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या नाम है पक्का 100% लाइक कर देना। और एक मॉडल टेस्ट पेपर की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को पूरा किस तरीके से किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट आपके पेपर आने वाले हैं कॉस्ट और टैक्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कारण मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कॉस्ट और टैक्स में मैं आपको, क्योंकि अकाउंट्स में पढ़ाता नहीं हूं तो रिवीजन वीडियोस वगैरह नहीं दे पाया मैं आपको, लेकिन सभी की रिवीजन वीडियोस, सभी के नोट्स, सभी के वन शॉट वीडियो, सभी के फॉर्मूले वाली वीडियो, हर एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन करके रखिएगा। और एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे भी फॉलो करके रखिएगा। अभी मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको फटाफट से बताता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि सर फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट जो 15 मिनट्स है उसमें आपको सेक्शन नंबर बी पढ़ना चाहिए। सेक्शन बी का मतलब है एमसीक्यू नहीं देखने चाहिए। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टार्टिंग में सारे एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो वो तो आपको पेपर में करने ही करने हैं, उसमें तो ऑप्शन है नहीं। तो आपने रीडिंग टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया। इनकेस आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप उस फर्स्ट एमसीक्यूज को तब भी करने वाले हैं, कोई ना कोई आंसर तब भी लगाने वाले हैं। तो इसमें कोई आपका फायदा नहीं हुआ अगर आपने स्टार्टिंग में एमसीक्यूज पढ़ लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए सेक्शन बी में प्लानिंग, कि कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हैं पहले, कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हैं बाद में, और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हैं उस फर्स्ट 15 मिनट्स में, ये होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो अर्ली रिएक्शन होता है पेपर का, उसको आपको अवॉइड करना है फर्स्ट 15 मिनट्स में, कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा भाई मुझे तो लग रहा है सर के ऊपर से चला गया, एमसीक्यू भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या होगा। तो उस फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको ये कामनेस बना के रखनी है और पेपर को प्लान करना है कि मुझे कौन सा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाले पार्ट में सेक्शन ए में मैं एमसीक्यूज पढ़ूं या ना पढ़ूं, स्टार्टिंग मुझे तब भी ये करने ही करने, भले ही मुझे कितने भी आते हो मैं नहीं देखूं, मैं सीधा चला जाऊंगा सेक्शन बी में। कसम खाओ इसमें कि आप फर्स्ट 15 मिनट्स में एमसीक्यूज नहीं देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, आपका मेन जो पेपर है वो सेक्शन नंबर बी है। यहां से पूरा खेल है जिसमें बच्चों का पेपर छूट जाता है, आते हुए गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो सर आप इसमें करेंगे स्मॉल क्वेश्चन यानी कि 7 मार्क्स वाले आप क्वेश्चन करेंगे पहले। कोई भी क्वेश्चन आप चाहे कितना भी आता हो, चाहे करा हुआ क्यों ना हो, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आप पहले नहीं करेंगे। अब चाहे वो सेकंड का ए पार्ट कर लीजिए, मुझे लगता है जो सेकंड का ए और बी पार्ट होगा वो आपके सबसे छोटे क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर के, तो यहां से करिएगा। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से आपको लास्ट में आ जाना चाहिए बिल्कुल, और जो 8th क्वेश्चन है आपका वो करना चाहिए आपको। अगर आपको थ्योरी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करना ही मत। अगर आप स्टार्टिंग में थ्योरी कर देते हैं तो उस एग्जामिनर पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ने वाला है, कि एक प्रैक्टिकल पेपर जिसमें इतने सारे चैप्टर्स और बच्चा जो है उसमें क्या नाम है थ्योरी बैठ के कर रहा है। तो अगर किसी को थ्योरी करनी भी है तो वो लास्ट में जाके करिएगा। मेरा सजेशन है आपको, आपको स्टार्टिंग में चाहे कितनी भी अच्छी आती हो, आपको स्टार्टिंग में थ्योरी नहीं करनी है। मैं अगर आपका पेपर चेक कर रहा होता तो मैं भी सोचता यार अकाउंट्स का पेपर और थ्योरी बैठ के लिख रहा है, कितना बेवकूफ बच्चा है। तो 7th क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मतलब पहली प्रायोरिटी पे, उसके बाद 7th क्वेश्चन कर लीजिएगा, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन जो अच्छे से आता हो वो कर लीजिएगा। लेकिन 14 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। जैसे 7-7 नंबर वाले क्वेश्चन और उसकी लेंथ को देख के आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको स्टार्टिंग में करना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन पहले आप छोटे वाले कर लेंगे। ठीक है सर, ये हुआ हमारी पहली बात ठीक है। एमसीक्यू का टाइम क्या होगा, तो भाई मैंने पहले भी बताया था, आपको पूरा पेपर करना है। जैसे आप 2 बजे पेपर स्टार्ट कर देंगे, 2 घंटे पूरे आप सेक्शन बी को देंगे।
एमसीक्यू को कोई हाथ नहीं लगाएगा 2 घंटे के बाद। आपकी कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है जो आपके पेपर टीचर ने बताई, वो भी बेस्ट हो सकती है। मैं अपनी वाली बता रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप सेक्शन बी करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद 4 बजे आप शुरू कर देंगे। 4 बजे से लेके कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4:25 तक, अगर कोई कंप्यूटेशन भी है तो उसके अंदर, अदरवाइज तो 4:20 तक आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए खत्म, और मेरे ख्याल से 20 मिनट में हो जाएंगे। तो आपने सेक्शन बी पे अपना पूरा टाइम लगा दिया, इसमें जितने जितने क्वेश्चन आपको आते थे वो कर लिए। 4 बजे पेन डाउन नहीं करने को बोल रहा हूं मैं, मतलब 4 के आसपास आप छोड़ दीजिएगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल जाते हैं। उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो बच रहा है वो ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थ्योरी को लास्ट में ट्राई करना है। कौन से क्वेश्चन को पहले लेना है भाई, मैंने बता दिया, 7 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले लेना है, और आइडियली अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आप पहले लेंगे तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन होने के ज्यादा चांसेस हैं। 8th क्वेश्चन में भी कोई अगर प्रैक्टिकल है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैंने आपको बातें बता दी है। 2 से 4 आपको करना है सेक्शन बी, 4 से 4:20 या 25 तक आपको करना है एमसीक्यूज, और उसके बाद रिमेनिंग वाला पार्ट आपको करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सर अगर आंसर गलत आ रहा है तो क्या करना है हमको। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन शुरू किया, जल्दी से सुनना मेरी बात, क्योंकि कई बार क्या होता है यार, इतना टाइम लगा दिया, अब क्वेश्चन चेंज करूंगा, अब पूरा अटेम्प्ट चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ए में कर चुका हूं। यहां आती है पूरी प्रॉब्लम, ए में कर चुका हूं, बी पार्ट में कर रहा हूं, आंसर नहीं आ रहा है। अगर मैं 6 के बी पार्ट को काटता हूं तो मुझे 6 का ए वाला पार्ट जो है वो भी काट के कोई और ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसलिए पहले 15 मिनट्स की आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। उसके बाद जब मैं बात करता हूं कि सर मान लीजिए मैंने अकाउंट्स बनाए, उसमें एंट्री करी, उसमें ये किया, उसमें फाइनल बैलेंस नहीं आ रहा, तो उसे कितनी बार रीचेक करके सही करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार बच्चे स्टक हो जाते हैं किसी चीज में। तो भाई आपको स्टक नहीं होना है। आपको क्या करना है सर, आपको करना है उसे रिकम्प्यूट, कैलकुलेटर पे रिकैलकुलेट कर लेना है आपको। आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एज इट इज छोड़ देना, एक ही बार करना और एज इट इज छोड़ देना। क्यों? क्योंकि भाई स्टेप मार्किंग होती है, पहली बात स्टेप मार्किंग होती है, तो जितने आपने सही किए होंगे उसमें आपके ओवरऑल पेपर का पैटर्न नहीं बिगड़ेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। 2-3 नंबर के चक्कर में हम पूरा पूरा क्वेश्चन कई बार चेंज कर देते हैं, कई बार ऐसे काट के कर देने हैं, तो वो नहीं करना। ये सोच लेना वो 2-3 नंबर की बात है, इसलिए बच्चे कई बार टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ कर जाते हैं। आपको एज इट इज छोड़ देना है। और जो भी मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया है, अगर मान लीजिए लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इतना समय है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर लूं, या इसकी एडजस्टमेंट दोबारा से पढ़ लूं और बार बार क्या नाम है इसी के अंदर ठीक कर दूं। आई होप आपको बात मेरी समझ में आई होगी। बार बार अमाउंट्स को काटे ना, कि पहले आप 20,000 लिखे, फिर उसे दोबारा कैलकुलेट किया, फिर आपने 21 लिखा, फिर उसे दोबारा कैलकुलेट करके यहाँ से 22 लिखा। ऐसा मत करें आप, उसे थोड़ा सा साइड में दूर करके लिख दे, और बहुत ज्यादा आगे नहीं गए हो क्वेश्चन में तो काट के दोबारा से फ्रेश पेज से शुरू कर दे। आंसर हमेशा फ्रेश पेज से ही लेने हैं आपको, स्पेशली अकाउंटेंसी के अंदर। पेज में मान लीजिए मैंने पेज पलटा और उसमें 2 लाइन हुई और उसके बाद छोड़ दीजिए, भाई अपने पैसे भरे एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आप अगले पेज से शुरू करेंगे। सारे आंसर बीच में लिखेंगे और फ्रेश पेज से शुरू करेंगे। चाहे आपने उस पेज की कितनी भी लाइन खर्च कर ली हो या नहीं कर ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप फ्रेश पेज से शुरू करेंगे। आई होप ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्योंकि बच्चे 3 घंटे का एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा मैंने बताया आप ऐसा फॉलो करना, देखना आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और अगर समय मिला तो मैं आऊंगा आपके एग्जाम सेंटर आज भी, और एमसीक्यू सॉल्यूशन भी पक्का लेके आऊंगा अगर आप बोलोगे तो अकाउंट्स के लिए। और भाई सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, कॉस्ट और टैक्स की स्पेशली मैं बात बता रहा हूं। जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में भी, कॉस्टिंग में भी थ्योरी, पीडीएफ, एमसीक्यू सब प्रोवाइड करूंगा आपको। तो टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, और एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। जो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो एक तो सब्सक्राइब करके रखेंगे और इसे फॉलो करके रखेंगे। और भी बहुत सारी पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी डाल दी है। ये रही बहुत सारी सुपर 40s भी ये दिख रही होगी आपको, एमसीक्यूज भी दिख रहे हैं, ये रही सुपर 40, ये रहे एमसीक्यूज, और ये रहे आपके कंपाइलर्स। सारे ऑलरेडी मैंने वहां पर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत जल्दी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। अकाउंट्स में एग्जामिशन के लिए सोचना, अर्ली रिएक्शन को अवॉइड करना कि पता नहीं मैं तो क्या सोच के आया था, पेपर क्या हो गया। आपको सर्वाइव करना है बच्चे पेपर में, तो मेरी ये सारी बातें आप ध्यान से सुनेंगे। इंटरमीडिएट लेवल का पेपर है, मुश्किल भी आ सकता है, फिर भी आपको स्टेप मार्किंग हमेशा मिलती है, तो पॉजिटिव रह के पेपर में जाएंगे। मिलता हूं आपसे कॉस्ट और टैक्स के पेपर की स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।